महाभारत काल में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? ये सब लोगों को एक सवाल है कि महाभारत में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कौन था। ये बहुत सारे लोगों को सवाल है, पर बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि आखिर सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। इस वीडियो में क्या करेंगे, महाभारत में जो चोटी के धनुर्धर थे उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो आप जरूर पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा दीजिए। और नंबर 10 पे है भीम तथा अश्वत्थामा। भीम भी बहुत ही बड़ा धनुर्धर था। आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल सच है। जब पांडव लोग वनवास में थे तब उन्होंने क्या कर दिया था, यानी कि भीम ने क्या कर दिया था, अर्जुन से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी, तो वो भी बहुत ही बड़ा धनुर्धर था। भीम ने अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण ऐसे बड़े बड़े लोगों को हराया है। और अश्वत्थामा वो भी बहुत ही बड़ा धनुर्धर था। आपको पता ही होगा कि वो द्रोण का पुत्र था, यानी कि वो जो गुरु द्रोण थे उनका पुत्र था। वो भी बहुत ही बड़ा धनुर्धर था। अश्वत्थामा ने क्या कर दिया था, जो घटोत्कच था ना उसको 3 बार हराया था और अर्जुन से कड़े टक्कर ली थी। अश्वत्थामा ही एक ऐसा धनुर्धर था जिसने अर्जुन को कड़े टक्कर दी भी और उसके ऊपर हावी हो गया था। तो अश्वत्थामा और भीम भी बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। ये है नंबर 10 पे। और नंबर 9 पे है सात्यकी। सात्यकी भी बहुत ही बड़ा अच्छा धनुर्धर था। सात्यकी ने क्या कर दिया था, महाभारत के युद्ध में कर्ण को, द्रोण को और जो भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य, ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। और कई बार अर्जुन को और जो पांडव के जो ज्येष्ठ भ्राता थे, यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि युधिष्ठिर, उनको भी कई बार बचाया था। सात्यकी बहुत ही अच्छा धनुर्धर था और जो हम अर्जुन बोलते हैं ना उसका परम स्नेही मित्र था। तो सात्यकी है 9वें नंबर पे। और नंबर 8 पे है कर्ण। कर्ण भी बहुत ही बड़ा अच्छा धनुर्धर था। कर्ण जो हम बोलते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण जो बोलते हैं, कर्ण के पास बहुत ही अच्छी वास्तविक शक्ति थी जो वो अर्जुन के लिए बचाए रखा था। कर्ण ने क्या कर दिया था, कई बार पांडवों को हराया था, अर्जुन को छोड़कर कई बार पांडवों को हराया था और ऐसे ही 2 से 3 अक्षौणी सेना को भी मार दिया था। कर्ण भी बहुत ही अच्छा धनुर्धर था। कर्ण ने क्या कर दिया था, परशुराम जी से विद्या ली थी और परशुराम जी से बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों की भी विद्या ली थी। उनके पास एक बहुत ही बड़ा भार्गवास्त्र था, उससे उसने एक अक्षौणी सेना खत्म कर दी थी। समझ गए ना, उतनी बड़ी अक्षौणी सेना खत्म कर दी थी और पूरे युद्ध में उसने 3 से 4 अक्षौणी सेना खत्म कर दी थी। तो कर्ण भी बहुत ही अच्छा धनुर्धर था और यह है नंबर 8 पे। और नंबर 7 पे है अभिमन्यु। अभिमन्यु भी बहुत ही अच्छा धनुर्धर था। वो भी अपने पिता की तरह एक अजय योद्धा था, बहुत ही महान धनुर्धर था। उसने क्या कर दिया था, जब वो चक्रव्यूह में चला गया था ना, 1000 लोग उसके आसपास थे, फिर भी अभिमन्यु को नहीं मार सकते थे। अभिमन्यु ने अकेले नहीं कर्ण को, द्रोण, अश्वत्थामा और जो हम बोलते हैं कि दुर्योधन और कृपाचार्य, ऐसे बहुत सारे लोगों को अकेले नहीं हरा दिया था। समझे ना आप, वो बहुत ही बड़े बड़े महारथी थे, फिर भी एक बच्चे से हार गए थे। जब कौरवों को पता चला कि अकेले हम अभिमन्यु को नहीं हरा सकते, तब उन्होंने उसको घेरा और घेर के मारना पड़ा। समझ गए ना आप, अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था कि उसको अकेले कोई भी नहीं हरा सकता था। द्रोण भी हार गए थे, कर्ण भी हार गया था, कृपाचार्य हार गए थे, अश्वत्थामा हार गया था, हर कोई उससे हार गया था। जब सारे लोग एक हुए तभी अभिमन्यु को मार सके। तो अभिमन्यु भी बहुत ही अच्छा धनुर्धर था। और नंबर 6 पे है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे, बहुत ही महान धनुर्धर थे। ऐसा कोई भी नहीं था महाभारत में, यानी कि इंसान में या देव में ऐसा कोई भी नहीं था जो भीष्म पितामह को हरा सकता था। अर्जुन ने भी कैसे हराया, भीष्म पितामह ने ऐसा बोला था कि आप शिखंडी को आप सामने लेकर आइए और बाद में मुझे मार दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तब अर्जुन ने क्या कर दिया था, वो शरशैया पे उसको सुला दिया था। ऐसे ही भीष्म पितामह बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे, ऐसा कोई भी नहीं था जो उनको हरा सकता था। तो भीष्म पितामह भी बहुत ही महान धनुर्धर थे। और नंबर 5 पे है गुरु द्रोण। गुरु द्रोण भी बहुत ही महान धनुर्धर थे। वो कौरवों के और पांडवों के दोनों के गुरु थे, यानी कि उन्होंने ही क्या कर दिया था, कौरवों को और अर्जुन को, जो बोलते हैं कि पांडव लोगों को, उन दोनों को अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा दी थी। और गुरु द्रोण अकेले ने ही 15वें दिन क्या कर दिया था, 5 अक्षौणी सेनाओं को खत्म कर देते, यानी कि बहुत सारी सेनाओं को खत्म कर दिया था। तब उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। तब श्री कृष्ण जी खुद थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, एक आइडिया लगाई और बाद में जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसको मारना पड़ा। तब क्या हो गया, गुरु द्रोण निष्क्रिय हो गए और दुष्टद्युम्न ने उसको मार दिया था। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य भी बहुत ही महान धनुर्धर थे। उनके पास हर एक अस्त्र शस्त्र थे। समझ गए ना आप, ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। सिर्फ पाशुपतास्त्र छोड़ के उनके पास हर एक अस्त्र शस्त्र था। समझ गए ना आप, वो भी बहुत ही महान धनुर्धर थे। और नंबर 4 पे है अर्जुन। अर्जुन भी एक महान योद्धा था, ऐसा कोई भी नहीं था जो अर्जुन को हरा सकता था, क्योंकि अर्जुन के गुरु खुद गुरु द्रोणाचार्य थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे और खुद शिव जी भी थे। तो इतने बड़े बड़े भगवान अगर किसी के साथ है तो उसको कोई हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता। अर्जुन के पास हर एक अस्त्र शस्त्र था, सिर्फ भागवास्त्र और नारायणास्त्र ये दोनों छोड़ के उसके पास हर एक अस्त्र था। और समझ गए ना, और सबसे बड़ा अस्त्र तो आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण खुद थे,
तो जिसके पास श्री कृष्ण जी हैं उसको कोई हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता। और शिव जी ने उसको क्या कर दिया था, अपना पाशुपतास्त्र दिया था, और सिर्फ एक ही मिनट में पूरे पूरे कौरवों को खत्म कर सकता था, क्योंकि पाशुपतास्त्र में उतनी ताकत है। फिर भी अर्जुन ने पाशुपतास्त्र को यूज नहीं किया था, वो भी एक बहुत ही महान धनुर्धर था। और नंबर 3 पे है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन था, भगवान श्री कृष्ण जी का बेटा था। प्रद्युम्न भी बहुत ही महान धनुर्धर था। और प्रद्युम्न ने एक बार क्या कर दिया था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे बहुत सारे लोगों को अकेले हराकर एक भ्रमर गुफा में बंद कर दिया था। समझ गए ना आप, इतना महान धनुर्धर था कि सबसे बड़े महारथी लोगों को भी उसने हरा कर एक भ्रमर गुफा में बंद कर दिया था। तब सब लोग ऐसे बैठ गए थे, समझ गए ना आप, ऐसे नतमस्तक हो गए कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। ऐसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे बहुत सारे लोग उसके सामने हार गए थे। तो वो भी बहुत ही महान धनुर्धर था। उसकी कभी भी सेना नहीं होती थी, वो हमेशा अकेला लड़ता था और अकेला हमेशा हराता था। और जो शंबरासुर बोलते हैं उस बड़े राक्षस को भी प्रद्युम्न ने अकेले नहीं हरा दिया था। बहुत ही बड़ा मायावी भी था, बहुत ही बड़ा एक बोलते हैं कि धनुर्धर भी था। और नंबर 2 पे है बलराम जी। आप जानते हो कि बलराम जी कौन है। बलराम जी शेषनाग के अवतार है, जो हम बोलते हैं कि अनंत शेषनाग, जो विष्णु जी को जो शैया होते हैं वो अनंत शेषनाग के अवतार थे। पूरे तीनों लोकों में भी ऐसा कोई भी नहीं था जो बलराम जी को हरा सकता था, क्योंकि बलराम जी को एक ऐसा आशीर्वाद था कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता, ऐसा ही आशीर्वाद था। और बलराम जी भी बोलते हैं ना कि एक कई बार ऐसे बोला जाता है कि जो शेषनाग है यानी कि बलराम जी हैं वो भी भगवान विष्णु जी के ही अवतार, ऐसा बोला जाता है। पर बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते हैं, पर ये बिल्कुल सच है कि शेषनाग जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के यानी कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। तो उनको भी कोई नहीं हरा सकता था, उनके पास भी हर एक अस्त्र शस्त्र था। और सबसे बड़ा शस्त्र तो आपको पता ही है कि हल, जो हल लेके घूमते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके हल को हरा सकता था, ऐसा कोई भी नहीं था। तो बलराम जी भी सबसे बड़े महान धनुर्धर में से एक आते हैं, उनका नंबर 2 है। और नंबर 1 पे है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को तीनों लोकों में क्या पूरे ब्रह्मांड में भी कोई भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही पूर्ण अवतार थे। तो उनको कोई कैसे हरा सकता है। अगर कुरुक्षेत्र युद्ध में अगर भगवान श्री कृष्ण अगर अस्त्र शस्त्र उठा लेते तो सिर्फ 6 सेकंड में ही पूरे पूरे लोगों को मार सकते थे। तो उतने महान धनुर्धर थे, उनका कोई भी सामना नहीं कर सकता, यानी कि उनका तुलना करना भी एक बहुत ही बड़ा बोल देने के पाप है। तो उतने महान धनुर्धर थे, उतने महान भगवान थे, भगवान को कोई कैसे हरा सकता है। तो पहले एक पे क्या थे, भगवान श्री कृष्ण। अगर हम सिर्फ भगवान को निकाल देते हैं तो प्रद्युम्न अर्जुन भी सबसे बड़े महान धनुर्धर होते हैं। अगर भगवान को भी ऐड कर देते हैं तो वही सबसे बड़े महान धनुर्धर होते हैं। तो द्वापर युग के यानी कि जो महाभारत के सबसे बड़े योद्धा कौन थे, वो थे भगवान श्री कृष्ण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही मस्त लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारे से शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर दबा देना, क्योंकि तभी पता चलेगा ना आपको कि हम ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट छोड़ रहे हैं। जरूर क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।